गांव में खुदा बख्श का एक छोटा सा प्यारा सा घर था। वो किसान था। उसका एक बाग था। बाग के आखिरी कोने में एक बहुत गहरा कुआं था। बेचारा किसान पानी ऊपर खींचता और फिर उसको बाग के पौधों में डालता था। एक साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई। सूरज बहुत गर्म था। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा, अगर पानी ना मिला तो मेरे पौधे मर जाएंगे। मुझे इनको पानी जरूर देना चाहिए, लेकिन पानी तो अब बहुत गहराई में उतर गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मोटा भी। बहुत मेहनत का काम है। मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचता हुआ सड़क के किनारे बनी हुई चार दीवारी तक आ गया। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि उसके कान में खुसर फुसर की आवाज आई। कोई उसका नाम ले रहा था। किसान के कान खड़े हो गए और वो गौर से उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों बाग की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने किसान को नहीं देखा था। एक आदमी ने कहा, खुदा बख्श और उसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। हमें कम से कम 2 घंटे और इंतजार करना चाहिए। फिर 11 बजे हम दीवार में एक बड़ा सा सुराख बना लेंगे। उस सुराख से गुजर कर मेरा छोटा बेटा अंदर जाएगा और दरवाजा खोल देगा। उसके साथी ने पूछा, क्या खुदा बख्श के पास बहुत सारी दौलत है? हाँ, क्यों नहीं? दूसरे आदमी ने बताया, उसके पास बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात हैं जो उसने अपने घर में एक बड़े संदूक में रखे हुए हैं। वो बहुत अमीर आदमी है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, पहले ने खुश होकर कहा। खुदा बख्श घर चला गया। उसने अपनी बीवी से कहा, आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। उसने अपना सारा रुपया सोना और हीरे जवाहरात इकट्ठे किए और उन्हें अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। फिर वो छोटे बड़े कुछ पत्थर घर में लाया और बैठकर इंतजार करने लगा। ठीक 9 बजे उसने खिड़की से बाहर झांका। उसने दोनों चोरों को दरख्तों के दरमियान छुपे हुए देख लिया। उसने बीवी से कहा, क्या खाना तैयार है? खाना लाओ। फिर वो खाने बैठ गए। पहले चोर ने कहा, रात के 9 तो बज चुके, मगर खुदा बख्श तो अभी तक जाग रहा है। हमें जरा करीब जाकर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। चोर घर से कुछ और करीब आ गए। एक चोर ने खिड़की से घर के अंदर झांका और बोला, वो तो खाना खा रहा है। खुदा बख्श ने चोरों की आहट सुन ली तो वो जोर जोर से बीवी से बातें करने लगा। वो बोला, मैंने सुना है आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इस इलाके में भी कुछ चोर आ गए हैं। उन्होंने मेरे दोस्त अली का सारा सोना और जवाहरात चुरा लिए हैं। अरे फिर तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं। उसकी बीवी घबरा गई। खुदा बख्श बोला, हाँ, वो आ सकते हैं। हमें अपना सोना और हीरे जवाहरात किसी ऐसी जगह छुपा देने चाहिए जहां से कोई उन्हें निकाल ना सके। जरा मेरा संदूक तो लाना। बीवी संदूक ले आई। खुदा बख्श ने चुपके से बीवी को पत्थर जमा करके दिए और उसके कान में बोला, ये हमारा सोना और हीरे जवाहरात हैं। फिर जोर से बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें उठाकर दो ताकि मैं उन्हें संदूक में रख दूं। उसने कुछ पत्थर उठाकर दिए। उनकी पीठ खिड़की की तरफ थी। खुदा बख्श ने इतनी सफाई और चालाकी से उन्हें संदूक में रखा कि चोर देख ही नहीं सके। खुदा बख्श ने कह लगाया और बोला, मैं इनको ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां से कोई इन्हें नहीं निकाल सकेगा। मेरे हीरे जवाहरात की थैली भी लाओ। वो और पत्थर ले आई। अब मैं ये संदूक बंद कर रहा हूँ। अब जरा इसे उठाने में मेरी मदद करो। खुदा बख्श और उसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाहर निकलकर बाग के कुएं में डाल दिया। सड़ाप की आवाज आई और संदूक कुएं की तह में बैठ गया। फिर वो घर के अंदर चले गए, लालटेन बुझाई और इंतजार करने लगे। पहला चोर बोला, उन्होंने अपना सोना और हीरे कुएं में छुपा दिए हैं। अब वो सोने चले गए हैं और बहुत जल्द सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद खुदा बख्श ने चुपके से खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि चोर कुएं के पास खड़े थे। पहला चोर बोला, हमें कुएं का पानी निकालना चाहिए। वैसे भी कहत का मौसम है, ज्यादा पानी नहीं होगा। जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुएं के अंदर उतरूंगा और संदूक निकाल लूंगा। उन्होंने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। एक चोर पानी ऊपर खींचता
اور دوسرا اسے باغ میں جانے والی نالی میں ڈال دیتا۔ کنویں میں بہت سارا پانی تھا۔ وہ دونوں پوری رات پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، مگر وہ ابھی تک مصروف تھے۔ کسان نے کھڑکی کھولی اور چلایا، بہت بہت شکریہ میرے دوستو، تم نے میرے باغ کو سیراب کر دیا۔ کنویں والا صندوق پتھروں سے بھرا ہوا ہے، پولیس کے سپاہی آ رہے ہیں، وہ سڑک تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ حافظ میرے دوستو، تمہارا ایک بار پھر شکریہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔